अगली बड़ी खबर। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिल्ली में फूड सिक्योरिटी योजना को लागू करने का ऐलान कर दिया। शीला ने दावा किया कि दिल्ली में अब किसी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा, लेकिन गरीबी के आंकड़ों पर छिड़ी बहस के बीच सवाल ये है कि इस योजना का फायदा उठाने के लिए क्या इतने गरीब बचेंगे। आज जो हम कहने जा रहे हैं, दिल्ली सरकार कहने जा रहे, वो भी एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। So this will be the first state in the entire country which will implement this. 1 सितंबर को ये पूरी तरह से हम इसको लागू कर देंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के इस ऐलान के बाद दिल्ली देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जहां अब कोई भूखा नहीं सोएगा। पूरे तामझाम के साथ शीला दीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, केंद्र सरकार को शुक्रिया कहा और फूड सिक्योरिटी बिल लागू करने की बात कही। शीला दीक्षित ने दावा किया कि दिल्ली में 32 लाख लोग और बाद में 92 लाख लोगों को फूड सिक्योरिटी के लागू होने से सीधा फायदा होगा। 32 लाख फैमिलीज कवर हो जाएंगी और 92 लाख इसमें लोग हैं जो व्यक्तिगत अगर जो गिना जाए तो वो हो जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बिल 1 सितंबर से पूरी तरह से लागू होगा और आधार कार्ड के जरिए इस स्कीम का फायदा उठाया जा सकता है। इसमें बीपीएल, अंत्योदय योजना और एपीएल के तहत आने वाले लोगों को फायदा होगा। जो पैमाने रखे गए हुए हैं वो ये है कि बीपीएल फैमिलीज है, अंत्योदय फैमिलीज है और वो एपीएल फैमिलीज हैं जिनकी इनकम 1 लाख से कम है, उसके 1 लाख के अंदर आती है, ये है, वो सब कवर किए जाएंगे। आधार पर आधारित होगा ये और 92% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली हैज ऑलरेडी गॉट देयर आधार कार्ड। हालांकि जब रिपोर्टर ने शीला दीक्षित से गरीबी के आंकड़ों पर सवाल पूछा तो वो नाराज हो गयी। कहा, मैंने अपने मन से आंकड़े तैयार नहीं किए। आपने खुद आइडेंटिफाई किया है कि 5 लाख लोग तो ऐसे हैं जिनको अभी आप तुरंत बेनिफिट देने जा रही है, जिनकी फैमिली की आय 1 लाख रुपए से कम है। 1,15,000 आपने अनुश्री कर दिया, उनकी भी कम है। तो आखिरकार आय बढ़ी कहाँ है, किसकी आय बढ़ी है? क्योंकि अभी भी आपने आपके आइडेंटिफाइड आंकड़े के हिसाब से मन से आंकड़े नहीं बनाए हैं, प्लीज। दीज आर आंकड़े जो आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो हमारी प्लानिंग डिपार्टमेंट से आए, हमने अपने मन से नहीं बनाए हैं। इस सब के बाद शीला दीक्षित सोनिया गांधी का गुणगान करना भी नहीं भूली। हालांकि इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी को एनडीए का चेयरमैन कह दिया। गलती का एहसास हुआ तो हंसने लगी। तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार को कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया और खासकर एनडीए की चेयरपर्सन जो हमारी है, यूपीए की, सॉरी, सोनिया गांधी। इसे आधार कार्ड के जरिए लागू किया जाएगा। दिल्ली में 7 सदस्यों की टीम इसकी निगरानी करेगी। जिला स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी का अध्यक्ष क्षेत्र का सांसद होगा। सर्किल स्तर पर बनी कमेटी का अध्यक्ष इलाके का विधायक होगा। राशन दुकानों के लिए भी कमेटियां बनेंगी। 1 रुपए किलो मोटा अनाज जैसे मक्का और बाजरा मिलेगा। 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिलेगा। परिवार के हर सदस्य को ये अनाज महीने में 5-5 किलो मिलेंगे। राशन मुहैया कराने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का सहारा लिया जाएगा। राशन के हकदार लोगों को ही इसका फायदा मिलेगा। राशन की दुकान पर बायोमेट्रिक्स मशीनें लगाई जाएंगी। इस मशीन के जरिए हर महीने के राशन की जांच भी हो सकेगी। इतने इंतजामों के बावजूद सवाल 27 और 33 रुपए खर्च करने वाले आंकड़े पर उठ रहे हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से देश में गरीब ही नहीं बचेंगे तो फूड सिक्योरिटी से फायदा किसे होगा? सरकार के मुताबिक 65% आबादी को कैसे फायदा मिलेगा जब गरीब ही नहीं बचेंगे? अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो दिल्ली में 1 सितंबर से फूड सिक्योरिटी योजना लागू करने का ऐलान हो गया। एक छोटे से ब्रेक